तो दोस्तों आप भी आपकी रेगुलर फोटो को इस तरह से 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो और अभी तक आपने कई सारे वेबसाइट ट्राई कर चुके हो जहां पे लॉगिन पूछता है, लॉगिन के बाद कुछ क्रेडिट मिलते हैं, लेकिन 3D मॉडल को कन्वर्ट करने के लिए उतने क्रेडिट काफी नहीं होते हैं और फिर भी अगर कोई वेबसाइट आपको जेन्युइन मिल भी जाती है तो वहां पे आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है एकदम एक्यूरेट तरीके से। तो ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको जेन्युइन तरीका और एकदम एक्यूरेट से आप इस तरह से 3D कन्वर्ट करने का प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और कहीं पे ज्यादा लॉगिन करने की या क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एकदम आसान तरीके से, एकदम एक्यूरेट तरीके से, सिंपल प्रोसेस से आप आपके 2D फोटो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जरूर देख लेना और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से डेली 3D रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए पीसी की तरफ चलते हैं। अगर पीसी नहीं है आपके पास, मोबाइल है, तो मोबाइल में भी ऑप्शन मिलता है, तो आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस के जरिए कर सकते हो। तो चलिए पीसी की तरफ चलते हैं और पीसी में हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, या आप वेबसाइट से कर रहे हो तो वेबसाइट से भी एकदम आसान तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है, जो आपके पास पड़ा होगा वहां से ओपन कर लेना। ये हमारा त्रैनिक वेबसाइट है, जो कि ये है माइक डेक मिनी। इसको आप खरीद सकते हो यहाँ से त्रैनिस.com से। इसके यूज केसेस काफी सारे हैं। आपके पास वायरलेस माइक है तो इस तरह से आप टेबल टॉप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस यहाँ पे त्रैनिक्स.com पे आके खरीद सकते हो। तो अभी फिलहाल हम 3D फोटो को 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेकर वर्ल्ड इसको टाइप कर लेना है और एंटर कर लेना है। तो आपके पास अगर बैम्बू स्टूडियो है तो आपको ये तो पता ही होगा, लॉग इन करना है मेकर वर्ल्ड, तो वहां से आप आपके फोटो को कन्वर्ट कर सकते हो। बैम्बू स्टूडियो ने अभी जेन्युइन तरीके से एक नया फीचर ला के दिया है जो कि एकदम फ्री है, तो इसको अभी फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद, मेकर वर्ल्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे मेकर लैब के अंदर जाना है, जहां पे दो नए फीचर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एक क्रोमा कैनवस और एक प्रिंट यू। तो हमें 2D से 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट यू के अंदर जाएंगे, जो कि मैं पहले से ही अपना 3D प्रिंटर ट्राई कर चुका हूं, तो आपको नया बना के बताता हूं। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फोटो मांगेगा, कोई भी देखो एडिशनली कोई भी यहाँ पे क्रेडिट वगैरह का झंझट झोल नहीं है। सिंपल सा स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर आपको फोटो मांगेगा, तो आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपनी ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए फोटो भी यहाँ पे ऑफ फोटो है, मतलब कंप्लीट फोटो नहीं है, तो ऑफ फोटो है। ऑफ फोटो को भी यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3D में फुल स्टैचू के अंदर। तो यहाँ पे देखो स्टाइल जो है वो बबल हेड का ही है। इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट तरह का स्टाइल चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इमोजी के स्टाइल में चाहिए और कार्टून चाहिए, इस तरह के स्टाइल में यहाँ पे दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जो रेगुलर है ये बबल हेड वाला, जो इसी को कर रहा हूँ, तो जिससे ये थोड़ा एक्यूरेट देखने को मिलता है हमें हमारे स्टैचू। तो यहाँ से ये रहने देते हैं और यहाँ पे पोज जो है, अगर आपके पास आप फोटो है तो नेचुरल पोज रखिए जिसमें आपको फुल स्टैचू बनेगा। अगर आपके पास मतलब कपुल का या किसी और पोज के अंदर आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वाला इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप टी पोज में भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर ज्यादातर ये क्या होता है कि 3D मॉडल जो कि वीडियोस के लिए बनाते हैं उनको ज्यादा काम आता है, लेकिन हमें स्टैचू बनाना है और हमारे पास हाफ फोटो है तो यहाँ पे नेचुरल पोज ही मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो इसको देखो अभी फिलहाल फर्स्ट क्या करता है कि 2D इमेज बनाता है, जनरेट 2D इमेज, इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं हम। थोड़ा टाइम लगेगा 2D में कन्वर्ट होने के बाद हम 3D की तरफ जाते हैं। तो देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2D तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन 3D के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए तो इंतजार करना है, लेकिन एक्यूरेट तरीके से और जेन्युइन वेबसाइट है, कोई भी थर्ड पार्टी या कहीं पे भी लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप अपने 2D फोटो को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। एकदम डेमोन्स्ट्रेशन है, एकदम जेन्युइन तरीके से मैं बना के रख चुका हूँ, तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 40% हो चुका है। थोड़ा टाइम देते हैं, टाइम शाम को स्पीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2D बन चुका है, मतलब इमेज 2D में जनरेट हो चुकी है। देखिए मैं सिर्फ आ फोटो दिया था, लेकिन एकदम एक्यूरेट तरीके से फुल फोटो जनरेट हुई है, मतलब फुल स्टैचू जनरेट हो चुका है, मॉडल जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेप्ट जनरेशन हिस्ट्री,
वन हो चुका है। यहाँ पे देखो अभी ऑप्शन आएगा कि आपको 3D में कन्वर्ट करने का, मतलब पहले अपने फोटो से 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 2D से 3D में कन्वर्ट होगा। अभी 3D में जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज भी आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्रेडिट जो है मेरे यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 190 है। तो यहाँ पे 190 क्रेडिट्स जो है वो सेम रहने वाले हैं 3D में भी कन्वर्ट करने के बाद। आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं 3D में जनरेट कर रहा हूं। तो 3D प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखो क्रेडिट कहीं पे भी मेरे कम नहीं हुए हैं, लेकिन क्रेडिट कब कम होते हैं वो आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हमारा 3D मॉडल आ चुका है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो 190 क्रेडिट्स मेरे वैसे ही है। तो क्रेडिट कब कम होते हैं, अब कम होते हैं। आप एडिट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तब जाके आपके क्रेडिट्स कम होते हैं। तो आपको यहाँ पे एडिट योर फिगर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म करना है बस। अगर आपको लेना चाहते हो तो यहाँ से भी आप क्रेडिट खरीद सकते हो। अब मेरे पास देखो ये पॉइंट्स के हिसाब से भी क्रेडिट मिलते हैं। तो 1 पॉइंट पे 10 क्रेडिट मिलते हैं। अगर 10 पॉइंट होते हैं तो उसको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो मेरे को अभी फिलहाल आपके लिए आपको बताना है, तो उसके लिए मैं एक ही क्रेडिट मतलब 10 ले रहा हूँ। तो 1 पॉइंट को घमा रहा हूँ तो आपके लिए। तो इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करना, और वो अर्न भी कर सकते हैं। हम खरीदने की जरूरत नहीं रहती है। हम मेकर वर्ल्ड में कुछ टास्क होते हैं, वहां पे जाके हम कंप्लीट करके उसको ले सकते हैं। तो अब देख सकते हो मेरे पास 200 क्रेडिट हो चुके हैं। इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे को फिर से 190 हो चुका है, क्योंकि 10 क्रेडिट्स मेरे कट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो आपके मॉडल बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसके अंदर चेंजेस भी काफी सारे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कलर चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया फुल, आपको सिस्टमेटिकली कलर आ चुका है। लेकिन आप प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हो तो आपको मल्टी कलर्स प्रिंटर रहता है, तो उसके अंदर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट करेंगे तो देखो प्रिंटर का कलर जो होते हैं वो कलर्स आपको यहाँ पे बताता है। तो प्रिंटर के अंदर 4 कलर मैक्सिमम रहते हैं, और अगर एएमएस प्रिंटर है आपके पास तो ज्यादा एएमएस अवेलेबल है, तो सभी तरह के प्रिंट कलर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन ज्यादातर 4 कलर ऑप्शन ही मिलते हैं, तो 4 कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कलर ऑटोमेटिक भी है और 4 कलर्स भी है। 4 कलर्स कौन से अवेलेबल है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी सिंगल मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा मल्टी कलर, क्योंकि मल्टी कलर के अंदर काफी सारा फिलामेंट वेस्ट होता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो आप चाहेंगे मल्टी कलर में प्रिंट करना, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिंगल कलर में कर लीजिए, व्हाइट कलर में कर लीजिए। व्हाइट कलर करके देखो मैं किस तरह से कलर किया हूँ। तो देखो इस तरह से आप कलर कर सकते हो। मैं तो सिंपल से वाटर कलर्स के साथ किया हूँ, तो आप मल्टीपल कलर से ट्राई कर सकते हो जिसमें एक्यूरेट दिखे। तो यहाँ पे सिंगल कलर पे भी ऑप्शन है, देखो सिंगल कलर में भी इस तरह से दिखेगा। लेकिन आपको बेस भी लगाना है तो बेस का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ से बेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप राउंडेड लगाना चाहते हो राउंडेड लगा सकते हो, अगर आप स्क्वायर लगाना सकते हो या हेक्सागन लगाना चाहते हो, या इसके अंदर भी आप डिजाइन मल्टी डिजाइन लगाना चाहते हो, जैसे कि बेस के ऊपर जो टाइल्स हो गया उस तरह का लगाना चाहते हो, या टाइल्स टाइल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे, और अगर आप नाम लिखना चाहते हो साइन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सेपरेटली आपको वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम लिखने का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप आप चूज कर सकते हो। देखो इसके अंदर भी मतलब जो नाम लिखने का स्पेस है वहां पे भी आपको फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है, तो वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बेस सेपरेटली प्रिंट करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, सेपरेटली उसको प्रिंट करके आप उसके ऊपर लगा के चिपका सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा सिंगल मतलब बेस ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कहीं पे भी ऐसे बड़े आसानी से ठहर जाएगा। अगर बेस नहीं है तो आपको इसको रखने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसका हेड जो है वो बड़ा होगा तो बैलेंस उतना सही तरीके से नहीं होगा। तो बेस लो, बेस के हिसाब से ही आप चूज करो। तो यहाँ पे मैंने बेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया। सिंपल से आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट आपका जो भी प्रिंटर है आपके पास प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास P1S है और नोजल भी 0.4 है, तो इसको सिर्फ कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो सिंगल कलर में रखता हूँ मैं, सिंगल कलर में आसान होता है। तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, प्रिंट भी कैसे देना है वो भी बताऊंगा। आपके पास प्रिंटर होगा तो भी आपको पता होगा कैसे प्रिंट देना है, अगर नहीं है तो भी एक बार देख लो। अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो इन फ्यूचर तो भी आपको ये प्रोसेस काम में आएगा। अगर नहीं करना है, आपको सिर्फ 3D मॉडल ही रखना है तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि प्रिंटर नहीं है तो आप डायरेक्ट आपके इमेज को या 3D को भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से।
तो वो भी है ऑप्शन। अगर कोई भी प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अभी मैं तो स्टैचू का प्रिंटिंग सर्विस अवेलेबल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। तो आप वो खरीदना चाहते हो या कुछ रिकमेंड बनाना चाहते हो, कुछ बनवाना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे या मैसेज कर लिए, आपको कॉन्टैक्ट हो जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 3-4 ऑप्शन दिए हैं हमें। अगर आप कलर में करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 3MF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अगर सिंगल कलर में करना चाह रहे हो तो STL फाइल को कर लीजिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट है और 2D कॉन्सेप्ट है तो मैं सिंगल कलर रखा हूँ और मल्टी कलर का भी डाउनलोड किया हूँ, उसका भी प्रोसेस बताता हूँ। तो सेम डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सिंगल कलर, तो इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो सिंपल से बन गया है, कोई भी ज्यादा झिझक नहीं है इसके अंदर। वो करो, ये करो, वो कमेंट दो, ये कमेंट दो, कुछ भी नहीं है। 2D फोटो डाल दिया, 3D में कन्वर्ट कर लिया, बस। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपको। सिंगल कलर यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ और यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये दूसरे विंडो में ओपन होगा, मेरा 2 मॉनिटर है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके आके बता, तो ये देखो ये सिंगल कलर है और ये मल्टी कलर है, दो भी ओपन करके बताता हूँ। तो ये देखो पहले सिंगल कलर ओपन करके बता देता हूँ। देखो आ चुका है, अभी सिंगल कलर में है, इसको ओपन कर चुका हूँ, अभी ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो देख सकते हो यहाँ पे हाइट वगैरह बता सकते हो, यहाँ पे 80 mm इसका डायमेंशंस है। तो इस तरह से ये ओपन होने वाला है। इसके अंदर आप कलर भी चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कलर भी वाइट कर लेता हूँ, आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो देखो वाइट कलर में प्रिंट हो चुका है एकदम एक्यूरेट तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट किया और सब कुछ कलर वगैरह सेलेक्ट किया। मेरे पास अभी 4 कलर्स है, मतलब ब्लैक के 2 है, पेटजी है और PLA है, और ये एक ऑरेंज कलर है और ये व्हाइट कलर है। तो मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट किया हूँ। तो इसको यहाँ पे स्लाइस करते हैं। तो आपके पास 3D प्रिंटर होगा तो आपको पता है प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो अभी ये कन्वर्ट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे भूलना मत, यहाँ पे सपोर्ट्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट्स को जरूर इस्तेमाल करना, बिना सपोर्ट के प्रिंट भी नहीं होता। मेरे ख्याल से प्रिंट तो होगा, लेकिन जो हैंग ओरैंग है, जैसे कि यहाँ पे नाक वाला हिस्सा हो गया, कान वाला हिस्सा हो गया, जो हाथ वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसके लिए देखो यहाँ पे वार्निंग भी आ रहा है कि सपोर्ट को इस्तेमाल करने का। तो सपोर्ट बिल्कुल इस्तेमाल करिए। तो सपोर्ट का ऑप्शन हम ऑन करके देखते हैं, बिना सपोर्ट की कितना टाइम ले रहा है एक बार देख लेते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन एक्यूरेट प्रोसेस है। आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो। वहां पे यहाँ पे जाके मुंह मारने की, कमेंट देने की या झंझट की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे 2.5 घंटे के अंदर ये प्रिंट हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो, सब सपोर्ट के लिए वार्निंग भी मिल रहा है और सपोर्ट तो लगाना ही होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट को इनेबल कर लेते हैं हम। और फिलामेंट भी देखो 32 ग्राम्स हो रहा है, अगर सपोर्ट लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। सपोर्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट को इनेबल कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ट्री है और मैं ज़्यादा स्लिम को इस्तेमाल करता हूँ, स्लिम को। और अभी ये मॉडल के लिए ऑटो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ जो है वो ये रुक जा, स्लो हो चुका है मेरा सिस्टम। ये टॉप जेड एक्सेस डिस्टेंस जो है वो 25 रखता हूँ मैं हमेशा। बहुत ही बड़ी आसानी तरीके से सपोर्ट रिमूव होते हैं। ये वाली चीज़ भूलना मत, इसलिए मैं बोला हूँ स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि कहीं पे भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये अगर आप ये चीज़ कम रखते हो, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम करते हो, तो ये इसके अंदर ही चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। आपका जो मॉडल है वो टूट जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखो इसके अंदर अभी 1 उंगली, 2 उंगली, ऐसे 5 उंगली जो प्रिंट किया है। अब उंगली है ये बहुत ही बारीक होती है। अगर आपका सपोर्ट इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा तो निकालते वक्त ये उंगली जाने की जा सकती है। तो इसके लिए आप डिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 28 तो काफ़ी बेटर रहता है, लेकिन 25 बेटर है। तो इसके लिए मैं 25 रखता हूँ। अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सेटिंग इस्तेमाल कर लेना। और प्रिंटिंग स्पीड मैं 12 रखा था पिछला मॉडल, ये वाला मॉडल को, उसके लिए वहाँ पे एक्यूरेट ले लिया है। तो आप 16 भी इस्तेमाल कर सकते हो या 20 भी इस्तेमाल कर सकते हो। 20 होगा तो और थोड़ा स्पीड प्रिंट होगा। तो मेरे को तो 16 बेटर लगता है। अगर आप जेन्युइन फिलामेंट इस्तेमाल करते हो, बॉम्बोले आपका, तो आप 16 या 12 में जाइए, एकदम एक्यूरेट तरीके से प्रिंट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम 16 सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने 12 सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे स्लाइस कर लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देखो पहले कम फिलामेंट हो रहा था, अभी सपोर्ट की वजह से 40 है। और एक सेटिंग जरूर लगा लेना कि यहाँ पे एक सेटिंग बताना भूल गया मैं। तो सपोर्ट जो है वहाँ पे कहाँ पे, ऑन बिल्ड प्लेट ओनली,
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा जो बेस है उसके ऊपर भी यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है। तो इस तरह से तो ये सपोर्ट को यहाँ से आएगा तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है ये खराब हो जाएगी बेस की, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओनली प्लेट पे कर देते हैं, तो प्लेट से ही ये सपोर्ट आएगा, तो हमारे जो मॉडल है उसको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं रहने वाला है। तो इस तरह से आप अपने 3D मॉडल को बना सकते हो। तो देखो अभी सपोर्ट जो है वो चेंज हो चुके हैं देखो। तो इसको अब हम प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से प्रिंट क्लिक करेंगे, प्रिंट प्लेट, तो आपको 2.5 घंटे के अंदर प्रिंट हो जाएगा, सिंगल कलर होगा। तो यहाँ पे जो भी कलर है वो कलर सेलेक्ट करना है और सेंड कर देना है, बस आपकी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। तो हम कर लेते हैं। तो अपनी प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है, 2.5 घंटे के अंदर ये मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2D इमेज को 3D के अंदर प्रिंट कर सकते हो। हमारा प्रिंट बन चुका है 2-2.5 घंटे के अंदर। तो इसको कलर भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर वगैरह कर लेने के बाद ही इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पीड रैम्प लगा लेता हूँ टाइम लैप्स कलरिंग के अंदर। तो मैं वाटर कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि रेगुलर, तो कि इससे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस आपको बताने का मोटिव था मेरा, बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये मॉडल बना रहा हूँ। तो अगर आप इस कलर के जगह आप एक्यूरेट कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप रेगुलर प्रिंटिंग या परमानेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो कलर के अंदर उतना अच्छे से आप कलर करके अपने मॉडल को बना सकते हो। तो आपको तो पता चल गया है कि आपके 2D इमेज को 3D में किस तरह से और कहां से कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरह से आप माइक डेक मिनी को भी कहां से ले सकते हैं आपको पता चल चुका है। Trianix.com पे जाके आप इस माइक डेक मिनी को ले सकते हो, लेकिन इसका यूज केस क्या है ये आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पे एक और है मेरे पास, देख सकते हो यहाँ पे इसको माइक डेक मिनी का जो शील्ड है वो बड़ी आसानी से इस तरह से रोटेट करके निकाल सकते हो। और आपके पास जो भी जो कि सिलेंडर माइक जो है वो होता है जो कि राउंड और लंबा रहता है, वो माइक को यहाँ पे रख सकते हो यहाँ पे। तो मेरे पास जो माइक है तो उसको यहाँ पे एक बार लगा के बता देता हूँ। इस तरह से जो भी माइक है आपका, उस माइक को बड़ी आसानी से आप इसके अंदर इंसर्ट करके आपके रेगुलर वायरलेस माइक या वायर जो कि बोया माइक है उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसको आप एक टेबल टॉप माइक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। देखो इस तरह से रोटेट करेंगे तो आपका टेबल टॉप माइक या पॉडकास्ट माइक बन के रेडी हो चुका है। तो आपके पास ये छोटा सा माइक नहीं है, बड़ा वाला माइक है, उसके लिए आप माइक डेक प्रो भी ले सकते हो जिसके अंदर बड़ा आसानी से जितने भी कंपनी के माइक है उसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो ये कहाँ से खरीदना आपको पता है, Trianix.com से जाके आप खरीद सकते हो। और इसके एक ही यूज केस बता रहा हूं मैं, इसके अलावा भी आपको कई सारे यूज केसेस है इसके, वो भी आप देख सकते हो। इसके वीडियो भी यहाँ पे आई कार्ड में लिंक कर दूंगा, वो वाला वीडियो जरूर देख लेना अगर आप माइक डेक मिनी को ले सकते हो। अगर आप क्रिएटर हो तो आपके लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिससे आपके रेगुलर वायर या वायरलेस माइक का जो अल्टीमेट यूज केस है उसको अनलॉक कर सकते हो। इस तरह से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो टेबल टॉप को लगा के। टेबल टॉप प्रो है ये, इसका भी काफी सारे यूज केसेस है। तो ये सब कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, तो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो और तो इस तरह से हम सिंगल कलर में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चुल रहती है कि हमें 4 कलर में भी प्रिंट करना है, मल्टी कलर में भी प्रिंट करना है। तो उनके लिए भी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टी कलर का भी ऑप्शन है, तो वो भी मॉडल डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो देखो यहाँ पे मल्टी कलर भी ओपन हो चुका है। तो उतने एक्यूरेट तो मेरे पास कलर नहीं है, तो जैसा है वैसे ही है। तो जो भी कलर, ये तो कलर्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास सिर्फ 4 कलर्स अवेलेबल है। तो ये हो गया मल्टी कलर का ऑप्शन। तो इसको एक बार स्लाइस प्लेट कर लेते हैं। स्लाइस करने पे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना फिलामेंट जाने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है हमें ये प्रिंट होने तक। तो एक बार देख लेते हैं। अभी देखो स्लाइसिंग करने के लिए ही इतना टाइम ले रहा है, बहुत सारा टाइम ज्यादा लगेगा। फिलामेंट उतना ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि कलर चेंजिंग में टाइम जाता है, फिर वो सिंक होने में, फिर क्लियर होने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है कलर में। तो सिंगल कलर मैं तो रिकमेंड करूंगा, सिंगल कलर ही प्रिंट करें। बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आसान है, इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा फिलामेंट भी वेस्ट नहीं होगा। देखो एक बार आप यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो नंबर एक बार देख लो, आपको पता चलेगा। सिंपल, पहले सबसे पहले क्या देखना है आपको, टाइम देखो कितना लग रहा है। टोटल टाइम 10 घंटे 6 मिनट लगने वाले हैं इसको प्रिंट होने के लिए।
और फिलामेंट कितना जाने वाला है ये देखो, मॉडल का कितना जाने वाला है बस 48 ग्राम्स, और चेंजिंग में कितना जाने वाला है फिलामेंट चेंजिंग में ही 145, मतलब टोटल जाने वाला है फिलामेंट 145। तो चेंजिंग टाइम देखो एक बार, तो सबसे ज्यादा टाइम तो चेंजिंग में हो रहा है। तो इससे अच्छा फिर भी चलो, इतना टाइम भी देने एकदम एक्यूरेट कलर थोड़ी मिलते हैं, तो उतना एक्यूरेट कलर तो नहीं मिलने वाला है, तो क्यों, थोड़ा बहुत आपको पेंट करने में दिक तो पेंट करने में थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज है आपके, तो सिंगल कलर में ही जाइए, मैं तो वही रिकमेंड करूंगा आपको। और इस तरह के डेली 3D रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ठोकना मत यार। आपके लिए कलर्स खरीद के लेके आया हूँ और इतना फिलामेंट वेस्ट किया हूँ, सब कुछ आपके लिए बना के प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे वेबसाइट मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, थक गया हूँ, वहां पे परफेक्ट से नहीं बन रहा है। तो फाइनली ये अपडेट आने के बाद मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए आपको पूरा प्रैक्टिकल तरह से मैं यूज करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय, सी यू सून एंड जय हिंद।